णमीयूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ करते हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। आज 2 गाथाओं का अध्ययन होगा, क्रमशः गाथा क्रमांक 148, 149। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। श्रावकों की दृष्टि से एक कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करना आवश्यक है, जिससे सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है, आगे बढ़ता है। ऐसी 53 क्रियाओं को यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी निर्देश रूप से हमें बता रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 148। उच्चारण। उपसमयी, उपसमयी, सम्मत्तम, सम्मत्तम, मिच्छत्त बलेन, अधता पुरता, मिच्छत्त बलेन, पेल्लये, पेल्लये, अधला पुरला, पेल्लये, तस्स, तस्स, परिवट्टन्ति, परिवट्टन्ति, कसाया, कसाया, अवसप्पिणी, अवसप्पिणी, काल दोषेण, दोषेण। उपसमयी सम्मत्तम, उपसमयी सम्मत्तम, मिच्छत्त बलेन पेल्लये तस्स, मिच्छत्त बलेन पेल्लये तस्स, परिवट्टन्ति कसाया, परिवट्टन्ति कसाया, अवसप्पिणी काल दोषेण, अवसप्पिणी काल दोषेण। बहुत अच्छी गाथा है। क्यों सम्यक दर्शन जल्दी छूट जाता है इस समय, वर्तमान में, इस वर्तमान काल में, वर्तमान युग में सम्यक दर्शन जल्दी क्यों छूट जाता है? बहुत अच्छा कारण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। उपसमयी सम्मत्तम, सम्मत्तम सम्यक दर्शन, सम्मत्तम सम्यक दर्शन, उपसमयी उपशम को प्राप्त होता है, शांत हो जाता है, उपशमित हो जाता है, उपशांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सम्मत्तम सम्यक दर्शन उपसमयी उपशांत हो जाता है, छूट जाता है। उपसमय का अर्थ यहाँ पर उपशम हो जाता है, मतलब छूट जाता है, धीरे 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 डाउन होने लग जाता है, ऐसा तात्पर्य की दृष्टि से यहाँ उपसमयी शब्द लिया है। नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, धीरे धीरे, पहले तो बड़ा पुष्ट था लेकिन धीरे 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 ढल जाता है, धीरे 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 क्षीण हो जाता है, कम होता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। सम्मत्तम सम्यक दर्शन उपसमयी उपशम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होता हुआ खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मिच्छत्त बलेन, मिच्छत्त मिथ्यात्व, बलेन बल से, मिथ्यात्व के बल से, मिथ्यात्व के बल से। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है, मिच्छत्त बलेन, मिथ्यात्व के बल से। और एक जगह और तृतीया विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, नीचे देखिएगा, अवसप्पिणी काल दोषेणम, दोषेण, अवसप्पिणी काल दोषेण, यहाँ भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इन 2 कारणों से, पहला कारण मिच्छत्त बलेन, मिथ्यात्व के बल से, मिथ्यात्व रूपी बल से, बल है मतलब मजबूत है, सम्यक दर्शन तो कमजोर है लेकिन मिथ्यात्व बड़ा बलवान है,
मिच्छत्त बलेन, मिथ्यात्व के बल के कारण। और दूसरा है अवसर्पिणी काल दोषेण। अवसर्पिणी, अवसर्पिणी काल चल रहा है, ये पंचम काल, अवसर्पिणी, अवसर्पिणी का ये पंचम काल चल रहा है। अवसर्पिणी काल दोषेण, अवसर्पिणी काल के दोष से। दो प्रकार के काल हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल में तो सामर्थ्य, शक्ति आदि आदि शरीर की बढ़ती जाती है, इंद्रियों की, मन की, सुख सामग्रियां आदि बढ़ती जाती हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें बढ़ती जाती हैं। और अवसर्पिणी काल में यही अच्छी अच्छी चीजें घटती जाती हैं। तब शरीर का सामर्थ्य भी घट रहा है, इंद्रियां और मन की ग्रहण करने की शक्तियां भी घट रही हैं, मनोबल कमजोर हो रहा है। इस कारण से भी धीरे धीरे उपशम सम्यक दर्शन जब प्राप्त किया तो बड़ा मजबूत था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह सम्यक दर्शन धीरे 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 ढीला पड़ता जा रहा है। पहले जब शुरू में बहुत अच्छा स्वाध्याय करते थे तब तो धारणाएं बड़ी मजबूत हो गई थी, बीच में जब से स्वाध्याय करना छूटा तो धारणाएं भी धीरे धीरे शिथिल होने लगी। ऐसा हो जाता है। अगर हम अपने सम्यक दर्शन को, आगे 53 क्रियाएं बताई जाएंगी श्रावक की, उन 53 क्रियाओं के द्वारा सम्यक दर्शन को हमेशा मजबूत न करते रहें तो ये दो कारण हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं, सम्यक दर्शन, ये सब ढीले पड़ते जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं। पहला कारण मिच्छत्त बलेन, मिथ्यात्व के बल से, और दूसरा अवसर्पिणी काल दोषेण, अवसर्पिणी काल ही चल रहा है। इस अवसर्पिणी काल में ये दोष है कि इसमें जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनके सुख सामग्री आदि उत्तरोत्तर घटती जाती है, उनके शरीर की सामर्थ्य, शरीर की लंबाई चौड़ाई इत्यादि ये सब उत्तरोत्तर आगे चल चलकर घटती जाती है। जितनी सामर्थ्य हमारे परदादा में थी उससे कम सामर्थ्य दादाजी में, उससे भी कम सामर्थ्य पिताजी में, उससे भी कम सामर्थ्य हम में है। ऐसा करके उत्तरोत्तर वह घटती जा रही है। अवसर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल दोषेण, अवसर्पिणी काल के दोष से पेल्लये, प्रेरित होने पर, इन दो से प्रेरित होने पर, पेल्लये का अर्थ यहाँ पर प्रेरित होने पर ऐसा लिया गया है। हालांकि पेल्लये यह वर्तमान काल का क्रिया रूप भी हो सकता है, जैसा उस समय है वैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर वह अर्थ मैच नहीं होगा। इस दृष्टि से प्रेरित होने पर, किससे प्रेरित होने पर? इन दो के द्वारा प्रेरित होने पर, मिथ्यात्व के बल से और अवसर्पिणी काल के दोष से प्रेरित होने पर तस्, उसका, उस जीव का सम्मतम उपशमयी, सम्यक्त्व जो है वो उपशम को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। और क्या होता है? परिवर्तन्ति कसाया, कसाया कषायें, कसाया कषायें। अब यहाँ सम्मतम तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सम्मतम उपशमयी, सम्यक दर्शन उपशम को प्राप्त होता है, ढलता जाता है। कसाया यह है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कषायें परिवर्तन्ति, परिवर्तित होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। यहाँ परिवर्तित होने से तात्पर्य बढ़ती रहती हैं। सम्यक दर्शन तो ढलता जाता है और कषायें बढ़ती जाती हैं। होता है कि नहीं? छोटा बालक है, कषायें कम है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी कषायें बढ़ती जाती हैं। वृद्धावस्था आते आते इतनी कषायें भरी हुई हो जाती हैं कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ये गाथा तो बहुत अच्छी है और कितना अच्छा इस गाथा में स्पष्ट कर दिया गया। हमारी धार्मिक भावनाएं, हम अक्सर कहते हैं
हमारी धार्मिक भावनाएं पहले तो बड़ी अच्छी थी, अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है। कषायें बढ़ती जा रही हैं, कषायों का सर्किल जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? मिथ्यात्व बड़ा तगड़ा है। मिथ्यात्व कर्म जो हमने पहले पूर्व में बांधा हुआ है, बहुत तगड़ा बांधा हुआ है। इस कारण से हमारी जो सम्यक दर्शन है वो ढीला होता जा रहा है, सम्यक दर्शन में मजबूती नहीं आ पा रही है, और कषायें भी बड़ी तीव्रता से अपना असर दिखा रही हैं। तो इसके दो कारण, किससे प्रेरित है? मिथ्यात्व के बल से प्रेरित है। दूसरा, अवसर्पणी काल के दोष के कारण भी प्रेरित है। एक्चुअली अवसर्पणी काल कोई ऐसा काल नहीं है जिसके कारण से हम धर्म की जगह अधर्म में चले जाते हैं, बल्कि अवसर्पणी काल ऐसा काल है जिस काल में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसे जीव ही उत्पन्न होते हैं जिनके ऐसे कर्मों का उदय है। ऐसा समझना चाहिए। भारत देश धार्मिक देश है, तो इस धार्मिक देश होने के कारण हम धार्मिक हैं। देखिए अंतर है ये, भारत देश में मेरा जन्म हुआ इसलिए मैं धार्मिक हूं, या मतलब हमारी समाज धार्मिक है, हमारे लोग हल्के फुल्के धार्मिक हैं, या हमारे कर्मों का उदय ऐसा था, हमारा पुरुषार्थ ऐसा था जो हमें इस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला। ये दो बातें हैं। आर्यखंड के में होने के कारण कोई जीव धार्मिक होता है, नीच खंड में रहने के कारण कोई जीव अधार्मिक होता है, ऐसा नहीं। बल्कि ऐसा समझिए, मिलेच्छ खंड में वही रहने पहुंचता है, मिलेच्छ खंड में उसका ही जन्म होता है जिसके कर्मों की स्थिति इस टाइप की है, पुरुषार्थ इस टाइप का है कि वो धर्म से दूर ही रहेगा, ऐसा कर्मों का उदय है। वो चीज हमें समझना चाहिए। यहाँ काल के कारण हम सम्यक्त्व से छूट रहे हैं ये नहीं, बल्कि ये तो एक काल ऐसा ही है, कह ही दिया जाता है टाइम ही खराब चल रहा है, टाइम ही खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं चल रहा, हमारे कर्मों का उदय ऐसा है जो हम इस टाइम में हैं। कर्मों का उदय इतना खराब है कि हम इस गलत टाइम में फंसे हुए हैं। टाइम काल हमें कुछ बनाता या बिगाड़ता नहीं है, ऐसा इसमें समझना चाहिए। तो गाथा बड़ी अच्छी है, मिथ्यात्व बड़ा मजबूत है, अवसर्पणी काल जैसा समय चल रहा है, इस कारण से धार्मिक भावनाएं बड़ी प्रेरित करें तब जाकर सामने आ पाती हैं, और कषायों को तो एक सेकंड लगता है और यूं जागृत हो जाती है। ये बातें हमें इस गाथा से समझ में आ रही हैं। आचार्य कुंकुन स्वामी हमें समझा रहे हैं, चिंता मत करो, सम्यक दर्शन के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी वो शिथिल होता जा रहा है। कषायों के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं करते और तुरंत भड़क जाती हैं। कोई बात नहीं, पूर्व का मिथ्यात्व बलवान है, और काल भी ऐसा चल रहा है, अवसर्पणी काल पंचम काल चल रहा है, ना तो हमें तीर्थंकर मिल पाते हैं, ना गणधर, ना कोई सामान्य केवली, केवल आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी मिलते हैं, वो भी हमेशा नहीं मिलते, कहीं दूर हैं, कहीं कहीं हैं, मिल ही नहीं पा रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं। इस कारण से हमारी कषाएं शांत नहीं हो पाती, और सम्यक दर्शन जो होता भी है तो धीरे धीरे ढलान की ओर हो जाता है। ये बहुत अच्छी गाथा आचार्य कुंकुन स्वामी ने स्पष्ट की। आज का जो प्रश्न है वो यही है कि आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे बढ़ती हैं। आपको ये बताना है कि धार्मिक भावनाओं में बढ़ना, वृद्धि किन किन कारणों से होती है। यहाँ पर ये तो बता दिया कि किस कारण से वो ढल जाती है, लेकिन धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जो हैं वो किन किन निमित्तों से वृद्धि को प्राप्त होती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी कह रहे हैं कि नए नए अलग अलग टाइप के प्रश्न आप लाते कहाँ से, पता नहीं आपके पुण्य की वजह से अपने आप आ जाते होंगे। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 149। उच्चारण। गुण गुण वय वय तव तव सम
पडिमा, पडिमा, दाणम, ये पूरा एक समासित पद है। गुण वय तव सम पडिमा दाणम, गुण वय तव सम पडिमा दाणम। जलगालणम, जलगालणम, अणत्थमियम, अणत्थमियम, आधा त था, अणत्थमियम, दंसण णाण चरितम, ये भी पूरा एक समासित पद है। दंसणाण चरितम। किरिया, किरिया, तेवर्ण, तेवर्ण, आधणा पूर्ण, तेवर्ण, सावया, सावया, भणिया, भणिया। गुणवय तव संपडिमा, गुणवय तव संपडिमा, दाणं जलगालणं अणत्थमियं, दाणं जलगालणं अणत्थमियं, दंसणाण चरितं, दंसणाण चरितं। किरिया तेवर्ण सावया भणिया, किरिया तेवर्ण सावया भणिया। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। किरिया तेवर्ण सावया भणिया, तेवर्ण क्रिया, तेवर्ण, ते तीन, वर्ण त्रेपन, तेवर्ण त्रेपन। देखिए कितना साम्य है प्राकृत से हिंदी, तेवर्ण और त्रेपन, ये सीधे प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से होकर हिंदी में आ गया, बीच में कोई संस्कृत नहीं आती। त्रेपन या तेवर्ण से मिलता जुलता संस्कृत का कोई शब्द नहीं। संस्कृत में तो इसके लिए है त्रिपंचाशत, बड़ा जटिल है, कठिन है, त्रिपंचाशत, लेकिन यहाँ तेवर्ण से सीधे त्रेपन, तेवर्ण त्रेपन। तो ये पूरा प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, हिंदी आदि सभी प्रादेशिक भाषाएं, ये क्रम है भाषाओं का। तेवर्ण क्रिया, त्रेपन क्रियाएं, क्रिया ये बहुवचन में है, तेवर्ण क्रिया, त्रेपन क्रियाएं। सावया श्रावकों की भणिया कही गई, सावया श्रावकों की या त्रेपन क्रियाओं वाला श्रावक, ऐसा भी कह सकते हैं। त्रेपन क्रियाओं वाला सावया श्रावक भणिया कहे गए हैं, त्रेपन क्रियाओं वाले श्रावक भणिया कहे गए हैं, कहे गए ये कहेंगे। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। सावया यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। क्रिया यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तेवर्ण क्रिया, त्रेपन क्रियाओं वाला, सावया त्रेपन क्रियाओं वाले, सावया श्रावक भणिया कहे गए। इन त्रेपन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को, रत्नत्रय को मजबूत कर सकते हैं हमेशा। त्रेपन क्रियाओं का पालन करते रहें श्रावक अवस्था में, हमारा सम्यक दर्शन, रत्नत्रय आदि जो भी कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत धार्मिक है वह बचा रहेगा, मजबूत रहेगा। इस दृष्टि से कौन सी हैं वो त्रेपन क्रियाएं, देखते हैं। गुण वय तव सम पडिमा दानम। गुण, सबसे पहला गुण, गुण के रूप में मूल गुण, 8 मूल गुण हैं। हम त्रेपन क्रियाओं को भी गिनेंगे, पहले अर्थ देख लीजिए फिर त्रेपन की संख्या को गिन के देखेंगे। गुण 8 गुण हैं, 8 मूल गुण हैं। ये 8 मूल गुण का पालन श्रावक हमेशा करता है, करना चाहिए। अष्टमूल गुण इसे हम कहते हैं, 8 मूल गुण। वय, व्रत, 12 व्रत श्रावकों के होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 प्रकार के व्रत होते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि अनेक बार इनका वर्णन किया जा चुका है, इसलिए नॉर्मली संख्या बता के, और ये सरल भी है, आपको पता भी है। तब, तप, 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप
और 6 प्रकार के बहिरंग तप। सम, समता भाव, समता परिणाम, शांत रहना, ज्यादा उद्वेलित नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, समता भाव रखना। पडिमा, प्रतिमा, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो वो प्रतिमा, प्रतिमा को हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के दर्जे, अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड या क्लासेस। पहली प्रतिमा वाला ये करता है, ये नहीं करता, दूसरी प्रतिमा वाला ऐसा होता है, तीसरी प्रतिमा वाला ऐसा होता है। श्रावकों की ये 11 दशाएं हैं, जो व्रतों की संख्या आगे आगे बढ़ती जाती है तो ऐसा होता जाता है। 11 प्रतिमाएं हैं। दानम, दान 4 प्रकार का दान है। कितना हो गया? गुण यानी मूल गुण 8 प्रकार के मूल गुण। वय, व्रत 12 प्रकार के व्रत। तप 12 प्रकार के, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। सम, समता भाव। पडिमा, प्रतिमा 11 प्रतिमाएं। दानम, दान 4 प्रकार का दान। और आगे जल गालनम, जल का गालन, जल को छानना। श्रावकों के लिए स्पष्ट निर्देश है, पानी छानकर ही उपयोग में लें। जल गालनम, जल का गालन, अनछने पानी का उपयोग ना करें। कम से कम पीने में तो अनछना पानी प्रयोग में ना लाएं। ये जल गालनम, जल का गालन, जल को छानकर ही अपने पेय आदि में उपयोग करें। और फिर प्रतिमाओं के हिसाब से जल को गर्म करके प्रासुत करके ही प्रयोग किया जाता है, किस किस प्रतिमा में वो अलग अलग चर्चाएं। अनर्थमियम, अनर्थमियम, अनस्तमित, अस्तमित नहीं, सूर्य के अस्त होने के बाद भोजन और पान नहीं। अनर्थमियम, अनस्तमित, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद ना कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण करना है और ना ही कुछ पेय पदार्थ ग्रहण करना है। चारों प्रकार के आहार का त्याग। कब? सूर्यास्त होने के पूर्व। सूर्यास्त हो रहा है उसके थोड़ा सा पहले तक चारों प्रकार के भोजन कर लें, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह अनर्थमियम, अनस्तमित नाम का एक क्रिया होती है। अक्सर हम सभी क्या करते हैं, कई लोग हम में आप में ऐसे भी होंगे जो भोजन का तो त्याग कर देते हैं लेकिन पेय जल वगैरह लिए रहते हैं या ऐसी कुछ दवाई लेनी पड़ती है जो भी, तो उसका भी एक टाइम लिमिटेशन हमें कर देना चाहिए। जैसे फिलहाल मेरा अभी 9 बजे तक का नियम है, इसके पहले 10 बजे तक का था, उसके और पहले 11 बजे तक का था, धीरे धीरे 11 से 10 किया, 10 से 9 किया। ऐसा करके हम उसे कम कर सकते हैं, टाइम को भी, टाइम लिमिटेशन हम कर सकते हैं। वैसे तो सूर्यास्त होने पर चारों प्रकार के आहार का त्याग, भोजन और पेय सबका त्याग हो जाना चाहिए। जो प्रतिमाधारी हैं, प्रतिमाधारियों के लिए अलग अलग नियम है। ये पूरा प्रतिमाधारियों के लिए पूरा सिस्टम अलग हो जाता है, लेकिन नॉर्मल श्रावक की दृष्टि से ये 53 क्रियाएं हैं। इन 53 क्रियाओं में से कोई ना कोई क्रिया कब कैसी चल रही है वो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से श्रावकों की दृष्टि से अलग अलग होती हैं, ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद दंसणान चरितम, दंसण सम्यक दर्शन, णान सम्यक ज्ञान और चरितम सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह भी सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चारित्र यथा योग्य, क्योंकि पूर्ण सम्यक चारित्र तो हो नहीं सकता श्रावक अवस्था में। देश व्रत जो प्रतिमाएं हैं, व्रत हैं, उसके कारण देश चारित्र जरूर होता है, उस देश चारित्र की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इन सब का टोटल 53 है। ये 53 क्रियाएं श्रावक की कही गई, ऐसा कहा जा रहा है। अब 53 कैसे हैं उनकी गिनती और गिन लीजिए। मूल गुण हो गए 8, वय व्रत 12, 8 और 12 20। इसके बाद तप 12, 20 और 12 32। इस 32 में सम, समता परिणाम एक और जोड़ दीजिए 33, 33। पडिमा, प्रतिमा 11, 33 में 11 जोड़ दीजिए 44, 44। इसके बाद दानम,
दान, 4 प्रकार के दान, 44 और 4 48, 48। इसके बाद जलगालणम 49, अनर्थमियम अनस्तमित 50, दंसर सम्यक दर्शन 51, सम्यक ज्ञान 52 और सम्यक चारित्र 53। ये पूरी 53 क्रियाएं हो गई। इन 53 क्रियाओं से सहित श्रावक होते हैं, ऐसा यहाँ पर श्रावक कहे गए, ऐसा यहाँ पर आचार्य कुन स्वामी ने कहा है। तो इन 53 क्रियाओं के माध्यम से हम अपने धार्मिक भावों को सुरक्षित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सम्यक चारित्र भी हमें यथायोग्य आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बुरी बातें हमारे अंदर हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अच्छे कार्यों में लगने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, रयन सार के एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।